नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है वो है सर दर्द की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा क्यों होती है, इसका क्या कारण है और इसके क्या क्या घरेलू उपचार हम कर सकते हैं जिससे ये समस्या आगे ना बढ़े और किसी को हो भी ना। तो आज का टॉपिक आप ध्यानपूर्वक सुने और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर बात समझ में आ सके। और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी के घर तक पहुंच सके। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं में जो सर दर्द होता है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा क्यों होता है, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा समस्याएं सर दर्द की होती है। सर दर्द एक ऐसी समस्या है जो किसी भी शारीरिक समस्या के कारण हो जाती है। काम का ज्यादा दबाव हो या किसी ने कुछ बात कही और वो बुरी लगी हो, उसके कारण भी हमने टेंशन ले ली तो उसके कारण भी सर दर्द हो जाता है। या फिर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो या अनाप शनाप कुछ खा लिया हो तो ऐसी स्थिति में भी सर दर्द होना आम बात है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में सर दर्द के मामले देखे जाते हैं, वो क्यों होते हैं और इनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इसमें क्या क्या परेशानियां होती है, तो हम आपको इसी बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार हम क्या सर दर्द को नॉर्मल लेते हैं कि हेडेक के कारण होता है, लेकिन इसके पीछे कई बार बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं जिसके कारण से सर दर्द होता है और ये महिलाओं में ही देखने को ज्यादा मिलती है। इसमें कई बार हेल्थ प्रॉब्लम के कारण भी सर दर्द ज्यादा आता है, यानी कि शरीर में कुछ और उल्टा सीधा चल रहा हो उसके कारण सर दर्द होना शुरू होता है। तो हम इस वीडियो में महिलाओं में होने वाले सर दर्द के पीछे आखिर कारण क्या क्या हैं वो बात करेंगे। महिलाओं में माइग्रेन के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, यानी कि सर दर्द में जो माइग्रेन होता है, हमने कल वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने बताया था कि माइग्रेन के क्या क्या कारण होते हैं। तो आज भी मैं दोबारा फिर उस वीडियो को डीपली विस्तार से समझाऊं कि महिलाओं में ये सर दर्द ज्यादा होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो है हार्मोन, यानी कि महिलाओं में हर महीने हार्मोन चेंज होते हैं तो उस हार्मोन के कारण भी सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है। महिलाओं के शरीर में दो तरह के हार्मोन मैन होते हैं, वो होता है एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। जो हार्मोन जो प्रेगनेंसी और पीरियड के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में और पीरियड में ये दो में उतार चढ़ाव के कारण ये समस्या आती है। जब इन हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है तो माइग्रेन का अटैक आ जाता है, खास तौर पर जब एस्ट्रोजन हार्मोन फ्लैक्चुएट होते हैं, यानी कि एकदम फ्लैक्चुएट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, तो उसके कारण सर दर्द की समस्या ज्यादा बढ़ती है। महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस एक आम स्थिति बन गई है, यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस होता है उसके कारण सर दर्द बढ़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर एस्ट्रोजन में बार बार उतार चढ़ाव हो, फ्लैक्चुएट ज्यादा हो तो उसके कारण महिलाओं में सर दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। अगर आपको हार्मोन संबंधी समस्या रहती है, किसी लेडीज को अगर रहती हो, किसी बहन बेटी को या मेरी माताओं किसी को अगर इस तरह की समस्या रहती हो तो उसको इग्नोर ना करें, किसी भी स्त्री डॉक्टर से जल्दी से इसमें संपर्क करके इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढें। तो हार्मोन इम्बैलेंस को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें, तो ये बहुत बड़ा इसका एक कारण है जिसके कारण सर दर्द होता है और हम इसको नॉर्मल लेके छोड़ देते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा इसके बाद आता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड हेडेक, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो महिलाएं पीएमएस से ग्रसित है उन्हें भी सर दर्द की समस्याएं काफी ज्यादा रहती है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ग्रसित महिला को पीरियड के आने के कुछ दिन पहले ही सर दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। अगर आपको पीरियड से कुछ भी पहले ऐसी समस्याएं लगती है या ऐसे को दर्द होता है तो आप लेडी डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कर लें ताकि आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े और ये समस्या आगे ना बढ़े, ताकि इसको यहीं पर खत्म किया जा सके। इसके बाद आता है लंबी उम्र के कारण, यानी कि ज्यादा एज के कारण भी कई बार ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। आमतौर पर क्या होता है कि 40 से 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में सर दर्द की समस्याएं लगभग रहने ही लग जाती है, उसके बाद भी दिक्कत। उसका मेन कारण क्या होता है कि पोस्ट मेनोपॉज होता है, यानी कि उस टाइम क्या होता है पीरियड कम आने रुकने शुरू हो जाते हैं तो वो समस्याएं ज्यादा होती है, तो उसके कारण शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत बदलाव आते हैं। और आज का हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफी चेंज हो गया है तो उसके कारण भी ये दिक्कतें काफी बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी सर दर्द काफी बढ़ता है। शरीर में अचानक से आने वाले बदलाव सिर दर्द का कारण बन जाते हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आपको बार बार सिर दर्द की समस्याएं हो रही है तो आप एक बार लेडी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें, तो इससे समस्या से बचा जा सकता है ताकि ये समस्या आगे ना बढ़े और आपको समस्या वहीं पर खत्म की जा सके। दूसरा इसका कारण आता है पीसीओएस,
पीसीओएस के कारण भी हेडेक होता है। ये एक ऐसी स्टेज है इसमें क्या होता है कि इसका मैं बता दूं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है जो महिलाओं में होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। ये समस्या आने पर भी कई बार गंभीर बीमारी का कारण बनती है और उसके कारण सर दर्द होता है, जो उनको पूरी स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। पीसीएस की बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो बच्चेदानी से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको पीसीएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो तो एक बार लेडी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और समस्या से निजात पाने के लिए जल्दी ही इससे समाधान कर लें। इसमें क्या होता है कि हम इसको अनदेखा कर देते हैं। कई बार पीसीओएस से ग्रस्त महिला सिर दर्द की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है और कई बार सामान्य पेन किलर लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता। कई बार हम इसमें दर्द की दवाई ले लेते हैं और उसमें दिक्कतें बढ़ जाती है और दर्द बार बार होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में एक बार लेडी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें ताकि ये समस्या आगे ना बढ़े। कई बार क्या होता है कि दिमाग में कोई टेंशन आ जाती है, एक टेंशन के कारण भी सर दर्द होता है। तो टेंशन की वजह से महिलाओं में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। सिर दर्द का एक प्रकार क्या होता है, महिलाओं में कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं या कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कई ज्यादा देर तक काम करते रहते हैं, या कोई कैसा कोई टॉपिक आ गया हो जिसको हम स्टडी कर रहे हो, या कोई घर में कोई काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से सर में दर्द आना शुरू हो जाता है। उसमें कई बार काम करते करते हम गर्दन को झुका के रखते हैं तो गर्दन की नसों पे दबाव आ जाता है या खोपड़ी की पीछे की जो मांसपेशियां है वो खींच जाती है, तो उसके कारण भी सिर दर्द बढ़ जाता है। तो इसलिए लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करते करते अगर सर दर्द आए तो उसको थोड़ा सा चैन जरूर करें, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट करें और इस तरह की चीजों को कर लेंगे तो आप बचे रह सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत ज्यादा रहे तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर संपर्क करें, ताकि अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है सर्वाइकल प्रॉब्लम की वजह से या कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो उसमें कुछ एक एक्सरसाइज करके या कुछ एक मॉडलिटी अप्लाई करके उस समस्या को खत्म कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसके घरेलू उपाय क्या क्या हैं जिसको करने के बाद सर दर्द की समस्या महिलाओं में आगे ना बढ़े, क्योंकि हर घर में ये समस्या आजकल आम है। बहन बेटियां माता बहनों को लगभग ये समस्या रहती है और हर लेडीज को इस पीरियड से गुजरना पड़ता है, तो उसमें दिक्कतें आती है। तो मैं आपको कुछ एक घरेलू नुस्खे आपको बताने जा रहा हूँ जिसको करके बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट मिला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। अब जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चीजें ऐसी है जो कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। आजकल हर घर में हर किचन में ये चीजें मिलेगी आपको, बस उसको बनाने का खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उसको यूज करें और समस्या को हमेशा के लिए दूर करें। सर दर्द कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ देने लग जाता है और इसमें जो माइग्रेन है, जो किसके बारे में हमने कल भी बात की थी, पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि माइग्रेन क्या होता है। इसकी डिटेल हमने बताई थी, उसमें कुछ एक नुस्खे आपको बताए थे, घरेलू उपाय बताए थे। उसके साथ साथ कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। इसमें क्या करें कि ऐसा करने के बाद में आपका सर दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जो चीजें अपने घर में ही होती है तो आप इसको जरूर यूज करें। इसमें सबसे पहले आता है गुड़ और दूध। गुड़ और दूध का सेवन करके आप सर दर्द की समस्या को खत्म कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं माइग्रेन के लिए क्या करें। माइग्रेन गुड़ के साथ दूध का सेवन सबसे बेस्ट उपाय है। रोज सुबह उठने के बाद क्या करना, आपको खाली पेट छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लें और मुंह में रखें और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा ठंडा दूध पी लें। तो उससे सेवन से क्या है कि आपका सर दर्द में तुरंत ही आपको आराम मिल जाएगा। तो गुड़ और दूध का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बताया गया है। अगर आपको किसी तरह का भी दर्द हो तो आप सुबह उठते ही सर दर्द में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा गुड़ ले लें और थोड़ा सा दूध ले लें। पहले गुड़ को चबा चबा के खा लें और ऊपर से ठंडा थोड़ा सा नॉर्मल दूध, जैसे नहीं कि फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड दूध, ऐसे नहीं, फ्रिज में रखा हो या फिर ताजा दूध हो तो वो सबसे बेस्ट रहता है। ताजा दूध आप 1 गिलास आधा गिलास लें, खाली पेट लेंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा और आपको सर दर्द कभी भी नहीं होगा। दूसरा इसके बाद आता है अदरक का सेवन। अदरक एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके उन हार्मोन को बैलेंस करता है और उसके बाद सर दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो क्या करना है, अदरक कई चीजों के लिए फायदेमंद, मैं आपको बता दूं। इसमें आप माइग्रेन का नाम भी जुड़ा गया है, यानी कि माइग्रेन में भी इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है और सर दर्द तो किसी तरह का उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जब भी आपको सिर दर्द होता है तो क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको अदरक का और उसको दांतों के बीच में चबाना है, यानी चबा चबा के उसको क्या करना है, उसका रस चूसना है। तो इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा और आप इसको करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपने इसको रेगुलर लिया तो आप देखना इसका जो रिजल्ट है वो आपको बेहतरीन मिलेगा और आपको कभी भी इस तरह की दिक्कतें नहीं होगी। ये एक ब्लड प्यूरिफायर का काम भी करता है। खून के अंदर कोई गाढ़ापन आ गया हो या खून में कोई खराबी आ गई हो, स्किन प्रॉब्लम आ गई हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो तो उसमें भी अदरक का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि जेंट्स लोग भी ले सकते हैं लेकिन आज का हमारा टॉपिक जेंट्स के लेडीज के लिए स्पेशल है। तो मैं आपको बता दूं कि लेडीज को हर रोज अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना चाहिए। जैसे ही उसको ये बॉडी में जाएगा तो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और अंदर के हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे और आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। तीसरा इसके बाद आता है दालचीनी। दालचीनी भी एक बहुत बड़ा
प्रोडक्ट है जिसमें आप यूज करके अपने शरीर के हेल्थ को सुधार सकते हैं, अपने सर दर्द को खत्म कर सकते हैं। दालचीनी भी सर दर्द में बहुत बड़ी राहत दिलाता है। तो दालचीनी को क्या करना है, दालचीनी को पीस कर इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को माथे पर करीब आधे घंटे तक लगा कर रखना है इसको। तो दालचीनी का पेस्ट आप बनाएंगे तो उसको माथे पे अप्लाई करें, जैसे हम चंदन का लगाते हैं, तो ऐसे में लगा के अभी आपको बहुत बड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि दालचीनी बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे मांसपेशियों में। और सर के जो मांसपेशियां होती है, नर्व की जो ब्रेन की जो सबसे बेस्ट जो नर्व होती है, जो फेस पे अपने फोrehead पे आती है, उसके अंदर मालिश करेंगे तो बहुत अच्छा आराम को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आपको किसी तरह का कोई मोटापे की प्रॉब्लम चल रही है, उसके कारण अगर आपको सर दर्द रहता है कि ये टेंशन है कि इसको कम कैसे करें, तो दालचीनी को अगर आप रोज चाय बना के पीते हैं, चाय मतलब ये नहीं कि आप उसको दूध डालेंगे, सिर्फ चाय दालचीनी का गर्म पानी करना है, पहले उसको उबालना है और फिर उसको चाय समझ के सिप सिप करके पीना है, तो उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको इसमें मिलने वाला है। इसके बाद आता है लौंग। ये लौंग होता है, लौंग भी बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। लौंग को अगर आपको क्या करना है, जब भी इस तरह कोई सर दर्द होता है तो लौंग के पाउडर को आप लें और उसमें दूध के साथ पी लें। यानी कि वैसे सीधा अगर आप चबाते हैं लौंग को तो वो थोड़ा सा कड़वा होता है, बिटर होता है, तो वो चबाया नहीं जाएगा। तो उसका क्या करें, हल्का सा उसको पीस लें और उसको दूध के साथ पी लें, तो वो आपके सर दर्द में लेते ही आपको बहुत बड़ा आराम देगा और इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कोई खाने पीने की वजह से स्मेल आती हो या बदबू आती हो, तो उसके कारण क्या होता है कि सब कुछ भी करें, टूथपेस्ट यूज करते हैं, कुछ करते हैं, किसी के पास बैठते हैं तो वो अजीब सा फीलिंग होता है। तो इसमें लौंग को अगर आप वैसे भी लेते हैं तो आपके अंदर से वैसी सफाई रहेगी और मुंह से कभी बदबू भी नहीं आएगी। इसके बाद आता है ठंडी सिकाई। ठंडी सिकाई मैंने कल भी इसका बताया था आपको सर दर्द में। तो आपको क्या करना है कि सर दर्द अगर जब भी ऐसा होता है तो इसमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, किसी को बर्फ का टुकड़ा ले लें या किसी रुमाल में इसको लपेट करके आइस क्यूब ले सकते हैं, या ठंड बिल्कुल चिल्ड पानी लेके और माथे पे इसकी पट्टी करें, तो इसमें आपको बहुत बड़ा आपको आराम मिलेगा। और या किसी कपड़े में लिपेट के आप ऐसे भी दर्द, जहां भी दर्द होता है उसके ऊपर रखें, ऐसे चेक करेंगे तो आपको सर दर्द में बहुत बड़ा आराम मिलेगा, तो उससे बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को ठंड की एलर्जी होती है, तो ठंड के वो सेक नहीं कर सकते, तो वो गर्म सेक भी करेंगे तो भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप कई बार ठंडे की बजाय गर्म सेक भी कर सकते हैं, किसी कपड़े को तवे पे गर्म कर सकते हैं, या वैसे कोई थैली आती है सेक वाली उससे कर सकते हैं, या नमक गर्म कर सकते हैं किसी कपड़े में बांध के, या कोई कपड़े को वैसे ही गर्म करके किसी आंच के वजह धूप में रख के या वैसे करके, तो आप उसको अच्छे से सेक करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको देने वाला है, जिसमें सर दर्द गायब हो जाएगा। अगला इसमें आता है सर दर्द की मालिश। यानी कि अगर आप मालिश करते हैं तो मालिश से भी बहुत बड़ा फायदा है। उसमें माथे में क्या करना है, आपको हल्की सी माथे मालिश करना है, गर्दन के पीछे मांसपेशियों यहाँ पे मालिश करना है। और इस मालिश में आप तिलों का तेल सबसे बेस्ट, कल भी हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो आप सिर के इसमें हल्की सी अगर आप सिर की मालिश करते हैं तो आप उसमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और मालिश को ऐसे करना है, अंदर उंगलियां डाल के पूरा का पूरा ऐसे ही हल्के से हल्के हाथ से मालिश करेंगे। जैसे कई बार हम कटिंग वगैरह कराने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हल्की सी मालिश करवा दे। कई लोग स्पेशली इसमें मसाज पार्लर में जाते हैं तो सर की मालिश सबसे बेस्ट होती है इसमें, तो आप इसमें यूज करें तो उसमें बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि तेज रोशनी से जरूर बचें। कई बार क्या था, मोबाइल चला रहे हैं कई लोग आजकल, मैं आपको बताऊं जो युवा बच्चे हैं, मेरी बहन बेटियां हैं ऐसी हैं कि वो मोबाइल को क्या कवर करके ऐसे ही कंबल ओढ़ के या रजाई ओढ़ के उसके अंदर या अंधेरे में लाइट बंद करके, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी को पता भी ना चले, और वो घंटों तक मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। और वो तेज लाइट जैसी अपनी आंखों में पड़ती है, सर पे पड़ती है, तो उसकी वजह से सर दर्द बहुत तेज होता है और उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है। जैसे उस टाइम में पता नहीं चलता कि ये क्या करना, और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वो आगे चल के उसकी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए खास करके अपने घरों में जो बच्चे हैं उनको जरूर मोबाइल से दूर रखें, और खास करके ऐसे टाइम पे उनको बोले कि मोबाइल जब स्टडी कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो वो रोशनी जरूर रखें। जैसे लाइट जला के पढ़ें तो तेज रोशनी एकदम से आपके माथे पे नहीं आएगी, डायरेक्ट आपके सामने माथे पे लाइट नहीं आएगी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। बल्ब के सामने बहुत ज्यादा देर तक बैठ के भी आप अगर स्टडी करते हैं तो तेज रोशनी आंखों पे आती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें बढ़ती है। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें, अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। इसके बाद आता है नींद कम लेने की वजह से दर्द होता है। कई बार क्या नींद पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से भी सर दर्द बढ़ जाता है। तो क्या करना है कि अपने को नींद पूरी करना है, कम से कम 7 से 8 घंटे नींद पूरी करें। और अगर नींद एक साथ पूरी ना कर सके तो कई लोग क्या करते हैं कि रात को जैसे लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो 1-2 घंटे दिन में भी सो के अपने 6-7 घंटे की अपनी नींद पूरी करें। गहरी नींद तक जब तक नहीं आई तब तक नसों में दिक्कत रहेगी और उसकी वजह से दिक्कतें आएगी। तो आप क्या करें कि जब भी आप सोएं तो कोशिश करें कि आप ऐसे माहौल में सोएं जहाँ शोर शराबा ना हो, बिल्कुल शांत रहेगा। तो शांत एरिया में अगर सोते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। कई बार क्या होता है कि सर दर्द में ऐसा होता है कि कई बार कोई घड़ी चल रही है, उसकी टिक टिक की आवाज की वजह से भी हमारे माथे में वो खटकती है, तो उसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसे माहौल में जरूर सोएं,
कुछ देर के लिए जहाँ पे आपको बिल्कुल शोर शराबा वाली कोई चीज़ ना हो, तो वहाँ सोएंगे तो आपको आराम मिलेगा और आपको ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि महिलाओं में सर दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या क्या मैंने बताया और इसके बचने के उपाय भी बताए। फिर भी अगर आपको ये समस्याएं रहती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है और आपको पता है कि इस तरह की दिक्कत आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो एक बार लेडी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें या आप हमारे सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको एक ऐसा रास्ता दिखा देंगे जिसकी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप गर्दन से रिलेटेड कोई समस्या ऐसी आती है या ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या ऐसी आती है जिसमें नसों पे कोई दबाव आ गया हो या मांसपेशियां खिंच गई हो, तो आप फिजियोथेरेपी सेंटर में आके संपर्क कर सकते हैं या किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज समझ के आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसके आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समस्याएं हैं और इसमें आपको आराम हुआ या नहीं हुआ, और आगे कोई समस्या चल रही है तो उसमें क्या समाधान आप चाहते हैं। तो हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आज तक आपको जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई वो शायद आपको समझ में आई, और पीछे बहुत सारी वीडियो हमने इस पे बना रखी है हेल्थ से रिलेटेड। आप सारी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा घर बैठे इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हुई आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको फिर भी कुछ चीजें पूछनी हो या समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके सवाल छोड़ सकते हैं। इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसके साथ साथ ही आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।